ठीक हो गया। अब, बिना ताखीर हम स्टार्ट करते हैं अपना जो पहला मेरा टास्क था कि जिस जब मैंने कल बताया था कि ग्रामर हम क्या क्या कवर करेंगे, तो कोर्स में पहले पहले हमारा ग्रामर का जो टॉपिक होगा, तो ग्रामर हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। मुझे आई रिक्वेस्ट आई है कि सर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कीजिएगा, ताकि जो बिल्कुल जिन्होंने पहले ग्रामर नहीं पढ़ी या जो पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो इसको समझ सके इजीली। तो मैंने बिल्कुल सादा अल्फाज में पहले पहले ग्रामर क्या है, एनीवन कोई बता सकता है ग्रामर क्या है? सामने आपके सामने ही लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास क्लास का टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी हमें चीज़ें बहुत सारी करनी होती हैं, और टाइम हमारे पास कम होता है। तो जिस जिस तरह आपकी लेवल बढ़ती जाएगी, उस तरह आपका जो है वो एक्सपोजर बढ़ता जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो आपको बेसिक लगेंगी, लेकिन आपने पढ़ी भी होंगी, लेकिन एक दफ़ा उसको रिवीजन कर लेते हैं। ग्रामर क्या है? ग्रामर एक सिस्टम और स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का, या हम ये कहें कि जब वर्ड्स मिलकर किस सेंटेंस बनाते हैं और उन सेंटेंसेस की हमें कोई मीनिंग मिलती है, तो हम उसको ग्रामर कहते हैं। विदाउट ग्रामर ये हम ये कह सकते हैं कि वर्ड्स जो है वो ऐसे लगेंगे कि ब्रिक्स विदाउट सीमेंट। एग्जाम्पल देखें, ये पहला एग्जाम्पल हमारे पास है कि रॉन ही गोइंग स्कूल यस्टरडे। अब इसमें क्या मिस्टेक है, वो जैसे आप ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसका सेंस कैसे गलत है क्या नहीं है, और करेक्ट क्या है, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, इसमें एक चले फिर ग्रामर इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको भी हम थोड़ा जल्दी लेके जाते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन के लिए हम आइडियाज को कर सकते हैं, प्रोफेशनल एकेडमिक वैल्यू के लिए, कॉन्फिडेंस स्पीकिंग में बढ़ता है। ठीक हो गया। और जो है वो फाउंडेशन राइटिंग स्किल्स के लिए हमारी बढ़ती है। आप में से जो कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, वरना आप मुझे मैसेज ग्रुप में कर दीजिएगा, मैं इसको आपको इसको पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दूंगा। आपको नो वरीज, इस हवाले से आपको ये नोट्स सारे मिलते जाएंगे। कॉमन मिसकंसेप्शन ग्रामर के हवाले से कहा जाता है कि नेटिव स्पीकर्स जो है वो ग्रामर नहीं बात ग्रामर के रूल्स फॉलो नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है, वो प्रॉपर ग्रामर्स रूल फॉलो करते हुए ही बात करते हैं। ये कहा जाए कि ग्रामर ग्रामर वो किसी भी लैंग्वेज की बैकबोन होती है, और इसके बगैर जो वर्ड्स हैं वो एक अधूरे सिंपल रह जाएंगे, इस पर कोई सेंस नहीं बनेगा। तो सीधा हम अपना जो ग्रामर का पहला टॉपिक है उस पर आते हैं। बिल्कुल बेसिक से बात करूंगा। सेंटेंस, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट थॉट देता है हमें, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक हो गया। कंप्लीट थॉट को हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, एक एक सेंटेंस में दो चीजें होती हैं। मुझे मेरी अगर आवाज ना आए तो काइंडली कोई मैसेज कर दीजिएगा। मैं समझ रहा हूँ कि मेरी आवाज जा रही है। तो एक सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में, जिसको हम कहते हैं कि वो क्या है सेंटेंस में, क्या चीज काम कर रही है। और दूसरा प्रेडिकेट, जिस वो बताता है कि सब्जेक्ट उसमें क्या कर रहा है। ठीक हो गया। हम एग्जाम्पल से इजी तरीके से पढ़ समझेंगे कि अली रन्स, अली इसमें क्या है, वो सब्जेक्ट है, और रन्स क्या है, वो उसका प्रेडिकेट है। वैसे जैसे जैसे आप फर्दर इसको पढ़ेंगे आपको अंदाजा होता जाएगा। वैसे ये सब्जेक्ट है और ये इसका वर्ब है। ये मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। फिर स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इंग्लिश, द स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, ये सिर्फ सब्जेक्ट है, बाकी जो रेस्ट आएगा वो उसको प्रेडिकेट आएगा। चलें सेंटेंस को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। ये आप परेशान नहीं होइएगा, आपको ये चीजें मिल जाएंगी पीडीएफ में। सेंटेंस फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। एक सेंटेंस में जो है वो एक फ्रेज होता है और एक क्लॉज होता है। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट और वर्ब। कोई भी जिस तरह वर्ड उठा ले उनको आप जोड़ के लिख ले, उसको हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया इन द पार्क, इन द पार्क, पार्क में क्या, ये कोई भी सेंस नहीं देता, मीनिंग नहीं देता, इसको हम फ्रेज कहेंगे। अब ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल एक खूबसूरत घर, क्या, ठीक है, ज़ाहिर एक माना तो दे रहा है खूबसूरत घर, लेकिन इसको ग्रामर की लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे, ये फ्रेज है। जब फ्रेज और क्लास मिलते हैं तब जाके एक सेंटेंस बनता है। और क्लास क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एक क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब लाजमी होगा। ठीक हो गया। दोनों मिलके एक जैसे एक क्लॉज, एक कंप्लीट सेंटेंस भी हम उसको कह सकते हैं। एग्जाम्पल के शी इज रीडिंग,
ये वो पढ़ रही है, या आई वेंट होम, ये कंप्लीट थॉट देता है, ये क्लॉज होता है, ठीक है। अब शॉर्टकट में हम देखें, फ्रेज में नो सब्जेक्ट नो वर्ब नहीं होता, और क्लास में एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ये बेसिक सी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे चल के जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो ये चीजें ये थोड़ा वाइडर स्पेक्ट्रम में होती जाएंगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है और डिपेंडेंट क्लास है। इंडिपेंडेंट क्लास क्या है, जो जो कंप्लीट मीनिंग ऑफ सेंटेंस दे, इसको हम इसके बगैर मतलब हम सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास, आई एम स्टडिंग, ए कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ। वी वॉच द मूवी, हम मूवी देख रहे हैं, हमने मूवी देखी, ठीक हो गया। तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है इंडिपेंडेंट क्लास। और डिपेंडेंट क्लास क्या होता है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए चल रहा हूँ, शायद किसी को समझ ना आए तो वो मैसेज कर सकता है, या कोई रिपीट की चीज रिपीट करवानी हो। लेकिन क्योंकि ग्रामर के पढ़ने के 2 से 3 तरीके हैं, और इंशाल्लाह मैं दोनों तीनों तरीकों से आपको पढ़ाऊंगा ग्रामर। एक तो ये रूल्स के तरीके से पढ़ना, दूसरा मैं आपको ये बता दूं कहाँ गया ये स्टोरीज के साथ, ठीक है। ये स्टोरी है, स्टोरी को मैंने रीरिटन करके इसमें ग्रामर किस तरह यूज हुई है, आपके जो ज्यादा कॉन्सेप्ट हैं वो वहां यहाँ से कवर होंगे, और आप जो है वो इजीली चीजों को यहाँ से समझ सकेंगे। और ये वाली जो ग्रामर है, जो हमें बचपन में ग्रामर तो हम पहले क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं लेकिन हमें याद नहीं रहती, लेकिन ये जो फंक्शनल ग्रामर हम इसको पढ़ेंगे, इसको जब मैं स्टोरी से आपको पढ़ाऊंगा तब आपको मजा भी आएगा, और ग्रामर के कॉन्सेप्ट आपके जहन में बैठते भी जाएंगे, ठीक हो गया। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं शॉर्ट टाइम में। अब अच्छा, ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास हो गया। एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है? काइंडली कोई भी मैसेज कर दे। अच्छा, किसी भी सेंटेंस के मैंने ऊपर बताया कि पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट जो डूअर ऑफ द एक्शन या द टॉपिक होता है, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटेंस देखते हैं, द टीचर टीचेस द ग्रामर। टीचर क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, वो क्या काम कर रहा है, वो हम प्रेडिकेट कहेंगे उसका। वो द एक्शन डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन बता रहा है, ठीक हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, वो जो एक्शन है उसका रिसीवर होगा, काम किस पे हो रहा है, ठीक है। ठीक हो गया, एग्जाम्पल से आपको ये अंदाजा हो रहा है कि टीचर टीचेस द ग्रामर, टीचर ग्रामर टीच कर रहा है, काम किस पे हो रहा है, वो ग्रामर पे हो रहा है, तो ये उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट गिव्स मोर मीनिंग टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो इन डेप्थ उससे ज्यादा इलेबोरेट करके बताता है मीनिंग उसकी। शी इज अ डॉक्टर, वो क्या है, वो डॉक्टर। ये एक एक्शनलेस सेंटेंस है, ये भी आप टाइप पढ़ेंगे नीचे जाके कि एक्शनलेस और एक्शनफुल सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो ये देखो, कंप्लीट थॉट कंप्लीट सेंटेंस मीनिंग दे रहा है। और मॉडिफायर क्या है, एड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, टाइम प्लेस मैनर वगैरह। ही रन्स, वो भागता है, ये तो कंप्लीट सेंटेंस हो गया, लेकिन उसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, इस वर्ब को मॉडिफाई क्या कर रहा है, ये क्विकली एडवर्ब है। इन द मॉर्निंग, ठीक है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इन द मॉर्निंग प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये भी चीजें आप आगे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे। क्विकली इन द मॉर्निंग, ही रन्स क्विकली इन द मॉर्निंग। अब फंक्शन के हवाले से सेंटेंस के कितने टाइप्स हैं। डिक्लेरेटिव, ये तो सबको पता होगा, एक स्टेटमेंट है। मैंने एक एक वर्ड में उसकी डेफिनेशन लिखी है ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। सिर्फ एक वर्ड में, एक स्टेटमेंट को डिक्लेरेशन कहते हैं, शी इज अ लायर। इंटरोगेटिव, क्वेश्चन फॉर्म में। इंपरेटिव, जो कोई कमांड या रिक्वेस्ट देता है। एक्सक्लेमेटरी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जिसको हम खुशी में या इजहार करते हैं, ठीक हो गया। टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के हवाले से कौन से सिंपल सेंटेंस है हमारे पास, जिसमें जो मैंने आपको बताया, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अली सब्जेक्ट हो गया, प्लेस वर्ब हो गया, और फुटबॉल उसका ऑब्जेक्ट हो गया, अली फुटबॉल खेलता है। ये सिंपल सेंटेंस है। अब मैंने ये बोला आपको कि एक्शनलेस सेंटेंस और एक्शनफुल सेंटेंस। एक्शनलेस सेंटेंस ये होता है कि इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हम प्रेडिकेट देते हैं। जैसे मिसाल के ऊपर आ गया, आइए मैं डॉक्टर हूँ। अली इज अ क्रिकेट प्लेयर, अली एक क्रिकेट प्लेयर है। ये एक्शनलेस सेंटेंस है। और एक्शनफुल सेंटेंस क्या होता है, ये देखें, सारा ओपन द डोर, इसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक सिंपल सेंटेंस कहलाता है, एक्शनफुल सेंटेंस। सारा ओपन द डोर या कामरान एंजॉयज राइडिंग, ठीक हो गया।
तो ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से, सिंपल सेंटेंस, फिर कंपाउंड सेंटेंस, ये कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है ये आप अब मतलब मजे वाली कहानी जो है ग्रामर में अब शुरू हो रही है। वो इस तरह के जो हम जाके जैसे मैं आपको आज टास्क दूंगा कोई राइटिंग लिखने के लिए, तो आप को सेंटेंस जो नए होंगे उनको बनाने में थोड़ी तकलीफ हो रही होगी। वो इस तरह के आपको जो है वो सेंटेंस कभी अगला अगला सेंटेंस पिछले से मैच नहीं कर रहा होगा, या दो सेंटेंस तीन सेंटेंस कैसे मिलाएं, ये कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें पूरी जान जो है ना वो पड़ी होती है उसकी राइटिंग की। तो कंपाउंड सेंटेंस अगर एक दफा आपने समझ लिया, आपको सारी जिंदगी इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस ज्वाइंड बाय अ कंजंक्शन। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लास मैंने क्या बताया, मैं दोबारा आपको रिपीट करवा दूं। वो दो क्लासेस, वो दो सेंटेंसेस जो अपनी कंप्लीट मीनिंग देते हैं, फुल अपनी मीनिंग, उसको दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ती, और उनको किसी कंजंक्शन के साथ, कंजंक्शन क्या होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप पढ़ेंगे, दो जुमलों को मिलाता है आपस में। देखें, पहला सेंटेंस है अली प्लेज फुटबॉल, ये कंप्लीट सेंटेंस सेंस दे रहा है, अली क्रिकेट खेलता है, एक सेंटेंस हो गया। अब इसको हमने एंड के साथ जोड़ दिया, ये एंड क्या है, यहाँ पे कंजक्शन की काम कर रहा है। दूसरा क्या है, सारा रीड्स अ बुक, सारा किताब पढ़ती है, ये दूसरा इनकम इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। दो इंडिपेंडेंट क्लासों ने मिलके कंप्लीट थॉट दिया, और दोनों ने मिलके एक कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाया। ठीक हो गया। दूसरा मेरी आवाज आ रही है? दूसरा कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, एक मेन क्लास होता है और एक काइंडली हाँ मैसेज कर दिया करें। दूसरा एक मेन क्लास और एक जो है वो एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लास, ये भी समझने वाली चीज है। ठीक है, एक मेन क्लास होगा, दूसरा डिपेंडेंट क्लास होगा। मिसाल के तौर पे, मिसाल से समझते हैं, अली प्लेज फुटबॉल, अली क्रिकेट खेलता है। ठीक हो गया। अब क्या नाम है उसका, बिकॉज, क्योंकि ही इंजॉयज इट। अब ये क्या है, बिकॉज के बाद इंजॉयज इट, अगर इसको हम अलग से पढ़ते हैं, ही इंजॉयज इट, क्या एंजॉय करता है, कोई सेंस दे रहा है, कोई मीनिंग दे रहा है, ये मैंने आपको बताया, ये डिपेंडेंट क्लास है। इसके बगैर ये डिपेंडेंट किस पे डिपेंड करता है, इस पिछले वाले डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास पे। बिकॉज से हटा के ये जो इंडिपेंडेंट क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास पूरा का पूरा, इस पे ही इंजॉयज इट जो है वो रिलाय करता है। अली प्लेज फुटबॉल एक अपनी कंप्लीट सेंस दे रहा है, अली फुटबॉल खेलता है। लेकिन आगे ही इंजॉयज इट, ही इंजॉयज इट, ये इंडिपेंडेंट हो गया। ये बिकॉज भी एक कंजंक्शन है, इसने इसको जोड़ा, और इन दोनों ने जब एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लास मिल जाए, या जो डिपेंडेंट क्लास एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ठीक हो गया। तीसरा, जो कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस, ये बहुत इजी है। ये समझ ले कि एक कंपाउंड हमने ऊपर पढ़ लिया, ये कंपाउंड पढ़ लिया हमने, ये दो इंडिपेंडेंट क्लास, और कम्प्लेक्स सेंटेंस भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लास, ये दोनों मिलकर हमें कंपाउंड कम्प्लेक्स बनाते हैं, दोनों का मिक्सर कर दें। ठीक है, अली प्लेस फुटबॉल, अली खेलता है, ये कंपाउंड के दो सेंटेंस यहाँ तक हो गए। कंपाउंड में क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लासों ने मिलकर कंपाउंड बना दिया, ये कंपाउंड तक हो गया। और दूसरा, ये दे लाइक स्पोर्ट्स, देखें ये डिपेंडेंट क्लास है। अब आपको मेरे ख्याल से आसानी से समझ आ रही होगी कि ये इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास आपने इन डेप्थ, मेरे ख्याल से आपको आज के बाद नहीं भूलेगा। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस मिलकर जो है वो ये क्या दो किस तरह से बनाते हैं। अच्छा, चलें, फिर क्या हुआ, मैं चैट बंद कर दूं, देखो कौन कौन है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कॉमन मिस्टेक्स, वो जो, चलो ये मतलब ये तो आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू देते हैं, किसी भी लैंग्वेज में जो है वो उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। जिस तरह सिंधी के अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इसी तरह इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नाउन, नेमिंग वर्ड, जिसको हम मैं ओवरव्यू देता जा रहा हूँ, फिर हम डेप्थ में सिर्फ आज नाउन कवर करेंगे। प्रोनाउन, जिसको हम रिप्लेसिंग वर्ड कहते हैं। वर्ब, एक्शन, स्टेट, एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। एडवर्ब जो है वो डिस्क्राइब एडजेक्टिव या वर्ब को डिस्क्राइब करता है। प्रीपोजिशन,
वो जो एक क्या नाम है उसका, रिलेशनशिप बताता है नाउन प्रोनाउन और अदर वर्ड्स में। कंजंक्शन एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है, इंटरजंक्शन जो है वो हम फीलिंग शो करते हैं, ठीक है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं इंग्लिश के, इसलिए उनको जानना जरूरी है। अब आते हैं नाउन पर। देखिए, नाउन अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो ये एक नाउन का ये किस्सा मेरे पास पड़ा हुआ है। ये हम सिंपल जो जो हमें नीड है, जिसकी हम ये पढ़ना चाह रहे हैं, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और यही हमें काम देगा। दूसरा नाउन मेरे पास पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे सारी इंग्लिश एक यहाँ पढ़ते हैं, एक हम जो पढ़ते हैं वो फंक्शनल इंग्लिश, ठीक है। ये मेरे पास पड़ा हुआ है, शायद मैं आपको दिखा दूं। फंक्शनल इन डेप्थ, ठीक है। इसमें से आप क्या कहते, फंक्शनल डेफिनेशन नाउन की यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि नाउन एक वर्ड है। ये आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 तरीकों से किस तरह ग्रामर पढ़ी जाती है, एक फंक्शनल, एक रूल्स के साथ और एक तीसरी स्टोरी के साथ। ये दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया कि वाई फोकस पे किस तरह फंक्शन किया जाता है, फिर डिटेल्स क्लासिफिकेशन नाउन की, ठीक है। प्रॉपर नाउन, स्पेसिफिक नेम कैपिटलाइज उसको कैसे किया जाता है, फिर कॉमन नाउन। इसमें देखें, ये सारे किस्म में आपको वहां पढ़ाऊंगा, लेकिन इसकी जो है वो ये फंक्शनल इंग्लिश कहलाती है इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये हम फिलहाल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऊपर ऊपर से गुजर जाएगी, इसलिए बेहतर है कि हम जो हमने बेसिक में पढ़ा है हम वही उस पर ही रहें तो बेहतर है। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्वालिटी, ठीक हो गया। अली, टीचर, कराची, बुक, ऑनेस्टी, फ्रीडम, ठीक हो गया। तो सेंटेंस एग्जाम्पल में अली इज ए स्टूडेंट और कराची, ये मेरे ख्याल से मुझे इतना ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। काइंड्स ऑफ नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसी खास जगह, प्लेस, पर्सन को जो है वो हम हमेशा प्रॉपर नाउन कहते हैं। और इसकी जो एक मेन बड़ी वजह ये है कि हम इसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो प्रॉपर नाउन होगा उसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे। जैसे अली, पाकिस्तान, देखो इसका हमेशा पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक हो गया। और पाकिस्तान, कुरान, ठीक है, ये सारे हमारे कैपिटल लेटर से लिखे हुए प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन, आम चीजों का नाम। ये हम इसको जो है जनरल नेम, मिसाल के तौर पे ये सिटी हो गया। सिटी एक नहीं, हजारों सिटीज पूरी दुनिया में है, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरे सिंध में भी, पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे सिटीज हो सकते हैं। बॉय, कौन सा बॉय, अगर हम इसको प्रॉपर बनाना चाहें, ठीक है, तो मैं ये कहूँ कि अली द बॉय, ठीक है। तो ये प्रॉपर हो गया। अदरवाइज ये कॉमन नाउन है। बॉय, बॉय कौन कोई सा भी हो सकता है, बुक, डॉग, इसी तरीके से। फिर कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन अ ग्रुप ऑफ पीपल आर थिंग्स। जब हम चीजों को मिलाकर एक नाम देते हैं चीजों को, तो हम उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मेरे ख्याल से इसको भी इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जिस तरह आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। क्लास, क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। स्टूडेंट्स का मजमुआ है। जब आप क्लास आपके जहन में आ जाता है फौरन कि भाई कोई स्टूडेंट्स बैठे होंगे, वहां पे एक टीचर होगा, पढ़ा रहा होगा, ये सबको मिला के क्लास कहते हैं। आर्मी क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है किसी कंट्री की, ठीक है। फ्लॉक, टीम, इसी तरीके से। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, मेरी आवाज आ रही है? मैं बोलने जा रहा हूँ और ऐसा ना हो कि आवाज ही ना आ रही हो। ठीक हो गया। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, आइडियाज, क्वालिटीज और फीलिंग्स जो हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत इजी है। लव, लव को कभी किसी ने टच किया है? नहीं। ऑनेस्टी, उसको किसी ने टच किया है हाथ से, या बस हम उसको सिर्फ फील उसको अपनी फीलिंग्स में ही बता सकते हैं। एंगर, भाई मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा क्या होता है, किसी ने देखा है? नहीं। ब्यूटी, खूबसूरती क्या होती है? हम किसी तशबीह को ब्यूटी का नाम देते हैं, असल में वो ब्यूटी नहीं होती। ब्यूटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। फिर कंक्रीट नाउन, कंक्रीट क्या है, थिंग्स वी कैन सी, टच, हेयर, टेस्ट और स्मेल। हम अपने पांचों सेंसेस से जो चीज को हम वो कर सकते हैं, उसको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। ये सारे हमारे सामने जितने भी है वो कंक्रीट नाउन ही है, ठीक है। ये पेन, चेयर, म्यूजिक, ये सब कंक्रीट नाउन कहलाते हैं। फिर काउंटेबल नाउन, जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं। काउंट सिंपल, मिसाल के तौर पे 2 बुक्स, 5 पेन्स। अनकाउंटेबल, जो हम काउंट नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पे मिल्क। मिल्क क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसे, आप इसको ये नहीं कह सकते मुझे दो दो दूध दो, दो मिल्क दो, बल्कि इसको क्वांटिटी में डिफाइन किया जाता है, 1 लीटर मिल्क। ये असल में क्वांटिटी उसको आइडेंटिफाई कर रही होती है। ये मिल्क जो है वो
हमने एक पैरामीटर्स बना दिए हैं ताकि हम उसको काउंट कर सकें। जिस तरह शुगर, शुगर के जो दाने हैं वो हम काउंट नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन एंड अनकाउंटेबल नाउन है। मनी, ठीक हो गया। फिर अब इस रूल्स क्या हैं नाउन को यूज करने के लिए? वैसे तो बहुत सारे यूज है, मैंने सिर्फ 3 मेन रूल्स यहाँ पे लिखे हैं कि आप जो है वो जो हम आगे चल के थोड़ा सा यूज करेंगे। प्लूरल फॉर्मेशन किस तरह होती है? रेगुलर, मिसाल के तौर पे आप उसमें आम तरीके से जो जो भी हमारे पास नाउन्स आते हैं उसमें हम एस या ई एस का इजाफा करके वो आप लगाते हैं, एस या ई एस का। तो ये रूल्स फिर इन डेप्थ में आपको फिर आगे चल के पढ़ाऊंगा जब हम एडवांस लेवल की ग्रामर में जाएंगे, तब के भाई प्रॉपर उसको कैसे किया जाता है। आप यहाँ तक फिर इतना ही समझे कि एस या यस मोस्ट प्रॉपर्ली, और कुछ इरेगुलर वर्ब्स हमारे पास होते हैं, नाउन्स होते हैं जो चेंज नहीं होते, वो कोई गिने चुने 100-200 के करीब होंगे। वो आपको मतलब आप एक दफा लिख लेंगे या जब रीडिंग आप थॉरोली करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से इरेगुलर नाउन्स हैं जिनको ऐसे नहीं किया जाता। जिस तरह मेन, एम एन एम ई एन मेन, उसमें एस ई एस नहीं लगता। या चाइल्ड उसका चिल्ड्रन बनता है। फिर हम किसी भी नाउन की पोजीशन के लिए हम उसके ऊपर, उस नाउन के ऊपर पोजीशन दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफी देते हैं ऊपर। ठीक है, ये अपोस्ट्रोफी आ गई, इसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं। अपोस्ट्रोफी देके हम उसमें एस मिला देते हैं, उसकी पोजीशन शो हो जाती है। जिस तरह अलीज बुक, अली की किताब, ठीक है, हम अली बुक नहीं कहेंगे, अली बुक कोई सेंस ही नहीं देता क्योंकि उसकी पोजीशन शो करनी है। इसे अलीज बुक मतलब अली की किताब, द गर्ल्स हॉस्टल लड़कियों की हॉस्टल इंग्लिश में, ठीक है। और फिर नाउन प्लस नाउन, दो नाउन मिलकर भी एक जो है वो नाउन बनाते हैं, स्कूल बस, राइस बैग, फुटबॉल मैच वगैरह वगैरह। अब कॉमन मिस्टेक्स हैं, हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? वो अनम्यूट भी कर सकता है अपने आप को या फिर टाइप भी कर सकता है, काइंडली जल्दी बताएं, फिर हम अपनी स्टोरी की तरफ जाएंगे। कोई सवाल ग्रामर में से? नहीं है सवाल? ओके, चले आगे बढ़ते हैं। ये ग्रामर बंद कर दी हमने। हाँ, क्या स्टोरीज, चले। ये पेज शो हो रहा है सबको? ठीक है, चले। इसको ये जो मुझे बड़ा इफेक्टिव और बड़ा बेहतरीन लगता है जो है वो इंग्लिश सीखने का, जब मतलब कि किसी कितने खूबसूरत अंदाज से हम इंग्लिश को इसको सीखते हैं। ठीक है, ये एक स्टोरी है। ठीक है, एक स्टोरी, आप इसको स्टोरी को पढ़ेंगे, बल्कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ठीक है, और इसमें इसमें से हम सीखेंगे कि ग्रामर किस तरह इस्तेमाल होती है, और इसमें से ही हम जो असल ग्रामर जो हमें समझ भी आएगी, पढ़ने में भी आएगी, मजा भी आएगा, और इंग्लिश सीखने का मजा भी आएगा। तो ये इसमें से हम नीचे जाके देखेंगे कि भाई इसको मैंने री राइट करके लिखा है, और इसमें जो सारी चीजें मैंने आपको दी है। ठीक है, तो मैं ये क्लास में आपके लिए पढ़ूंगा, और इसमें से हम देखेंगे कि ग्रामर किस तरह से इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया, चलो। रीड स्टोरी विद अंडरलाइन ग्रामर कॉन्सेप्ट्स, ये मैंने एक खाली ये इसको ही मैंने रीड राइट करके ग्रामर कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लिखे हैं। देखते हैं क्या कहता है स्टोरी में। वंस अपॉन अ टाइम, किसी टाइम में, किसी दौर में। वंस अपॉन अ टाइम ये नहीं कहते हम किसी कदीम जमाने में, जिस तरह हमें अपने नाना दादा जो है हमें वो कहानी सुनाया करते, कोई जमाना था किसी जमाने में। ठीक हो गया, यहाँ पे फिर कामा यूज हुआ है। फिर जैसे आप पंक्चुएशन सीखेंगे तो आपको कामा का यूज भी आएगा। फिलहाल मैं आपको थोड़ा थोड़ा आपको नो हाउ करवाता जा रहा हूँ चीजों से। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद आप खुद ब खुद चीजों को समझने लग जाएंगे कि आया ये यहाँ पे जो वर्ब यूज हुआ है, ये सिंपल सेंटेंस है, ये पास्ट सेंटेंस है, ये चीजें। एक माइंड है ना हमारा, माइंड अभी इस चीज को, नई चीज हमारे लिए जहन में होती जा रही है, तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता करें। इसीलिए ही मैंने जो ये आपकी स्टोरी बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में लिखी है, ताकि जिनको बहुत सारे अल्फाज नहीं आते, ये यहाँ से बेसिक जो है वो अपनी चीजें ग्रिप कर लें। फिर आहिस्ता 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 हमारी जो है वो
वोकेब भी इसमें थोड़ी स्ट्रेंथन होती जाएगी, थोड़ी वोकेब थोड़ी एडवांस लेवल तक जाएगी, और हमारा जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी थोड़े एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड, लिव्ड यहाँ पे क्या है, देखो इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। लिव्ड, यहाँ पे लिव मतलब लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म है लिव्ड, ठीक है। इसका मतलब है क्या, रहना। ये तो सबको पता होगा। ये यहाँ पे क्या यूज हुआ है, वर्ब पास्ट सिंपल टेंस के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अब पास्ट सिंपल टेंस जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा, लेकिन अभी अभी तक के लिए आप ये समझ लें कि जो टेंस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट का जो पहला पहला सेंटेंस होता है वो ये होता है देयर, वो ये स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट सिंपल के लिए, ठीक है। ये चीजें मैं आपको इन डेप्थ भी पढ़ाऊंगा। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ पुअर वुड कटर। वुड कटर किसको कहते हैं, देखें ये एक किसी के लिए तो पुराना होगा, किसी के लिए नया होगा। किसी नाउन, नाउन के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वुड कटर, और पर्सन को कहा जाता है कौन से पर्सन, हम सिंधी में जिसको कहते हैं, उर्दू में कहते हैं लकड़हारा, ठीक है। तो जो लकड़ियां काटता है। वंस अपॉन देयर पुअर वुड कटर, एक गरीब लकड़हारा कहाँ, लकड़हारा क्या रहता था कहाँ पर, नियर अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट किसी जगह का नाम है। फॉरेस्ट मींस, कोई बता सकता है फॉरेस्ट मतलब? ओहो, मीटिंग जो है हमारी वो एंड हो जाएगी 10 मिनट में, मैं दोबारा आपको कोई लिंक शेयर कर दूंगा, आप उस पर जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जंगल, वेरी गुड। तो क्या नाम है उसका, नियर फॉरेस्ट, किसी फॉरेस्ट के करीब ये रहता था। एवरी डे, रोजाना, ही वेंट। ये दोबारा देखो, ये जो हमारी पूरी स्टोरी है तकरीबन इसमें पास्ट सिंपल टेंस ही इस्तेमाल हुआ है, और मैंने बाय चॉइस ही ये ली है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता टेंसेस की समझ आती जाए। एवरी डे, रोजाना, ही वेंट, वेंट फिर ये किसका सेकंड फॉर्म है, गो का, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। वर्ब किया ये पास सिंपल टेंस हुआ। ही वेंट टू कट वुड एंड सोल्ड, अगेन ये सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, सोल्ड, ये पास सिंपल है। ये एवरीडे, रोजाना वो जाता था, ही वेंट टू कट वुड, रोजाना वो लकड़ियां काटने जाता था, एंड सोल्ड, उनको बेचने। इट इन द मार्केट टू अर्न, अर्न टू अर्न, देखें ये देखें, टू अर्न क्या इस्तेमाल हुआ है, ये इन्फिनिटिव हुआ है किसके लिए, इन्फिनिटिव ऑफ पर्पस के लिए। अब चले डेप्थ में नहीं जा रहा फिलहाल क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। इट इन द मार्केट टू अर्न हिज लिविंग, अपनी वो उसका पर्पस क्या था, टू अर्न हिज लिविंग। मैं सिर्फ इन्फिनिटिव इतना बता दूं कि टू के बाद हम कोई भी जो है वो नाउन या कोई वर्ब, वर्ब सॉरी बोल रहा हूँ, नाउन बोल रहा हूँ, कोई वर्ब इस्तेमाल करते हैं को हम उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। यहाँ तक के लिए इतना समझ लें, इन्फिनिट, टू अर्न हिज लिविंग, अपनी वो जिंदगी गुजारने के लिए, लिविंग्स के लिए वो मार्केट में उनको लकड़ियों को बेचने जाता था। वन डे, एक दिन, वाइल कटिंग, वाइल कटिंग, कटिंग मतलब कट है, उसका ये प्रेजेंट सिंपल या कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल हुआ है। कंटिन्यूअस टेंस ये कह रहे हैं कि चार टेंस हम प्रेजेंट में पढ़ेंगे, उसमें प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसकी जो है वो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये, और इसकी जो है वो क्या नाम है उसका, लगती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, ठीक हो गया। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म क्या कहलाती है, पहले हम जिस तरह कट की, हम कट की देख लेते हैं। कट की फर्स्ट फॉर्म कट है, सेकंड फॉर्म कट है, थर्ड फॉर्म कट है, हम ये फोर्थ फॉर्म कहलाती है इंक फॉर्म। इसको हम कभी जिरंड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कभी हम इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। तो वन डे वाइल कटिंग, काटते हुए क्या, ट्री नियर द रिवर, रिवर के करीब वो ट्री काटते हुए, ट्री किसको कहते हैं, वो पेड़ को। हिज एक्स, ये एज एक्स, एक्स क्या है, नाउन है, और एक ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ, ऑब्जेक्ट है, मींस वो कुल्हाड़ी, ठीक है। स्लिप्ड, ये अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, स्लिप, उसके हाथ से स्लिप हो गई, फ्रॉम हिज हैंड्स, हैंड्स प्लूरल नाउन इस्तेमाल हुआ, एंड फेल, ठीक है। फेल अगेन वर्ब की जो है वो सेकंड सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, फेल, फॉल,
और फेल कहते हैं। इनटू द डीप वाटर, डीप देखो कितना खूबसूरत एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, ठीक हो गया। गहरे पानी में उसके हाथों से वो कुल्हाड़ी जो है वो छूट गई और वो गिर गई, तो क्या हुआ, द पुअर मैन, जो गरीब आदमी था, बिकेम अगेन सेकंड फॉर्म, अगेन सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए कितने सारे वर्ब इस्तेमाल हुए हैं जिनके आप अभी आप जब कोई भी स्टोरी या जो चीज मैं आपको पढ़ने के लिए दूंगा, आप इस तरह से उसको एक एक वर्ड को देख के पढ़ेंगे समझेंगे, तब ग्रामर फिर मैं समझता हूँ कि 1 महीना बड़ा है आपको ग्रामर की, फिर वो नीड ही नहीं पड़ेगी किसी के पास जाने की, कुछ करने की। अपने आप ग्रामर के आप मास्टर हो जाएंगे। बिकेम वेरी से, पुअर मैन बहुत वो उदास हो गया, बिकॉज क्योंकि द एक्स वॉज, इज एक्स वॉज, अब वॉज क्या है यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब पे इस्तेमाल हुआ है, लेकिन लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं इसको, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, किसका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जिस तरह सिंपल प्रेजेंट सिंपल का मैंने बताया आपको इज एम आर, इसी तरह वाज और वर जो हैं ये उसके टेंस हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब। देखो आपको ये मेरे ख्याल से जब तक हम इन टॉपिक्स पर पहुंचेंगे आपको ये बहुत सारी ग्रामर आ जाएगी। इज ओनली सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि गरीब परेशान क्यों था, क्योंकि उसकी सिर्फ यही एक सोर्स ऑफ इनकम थी, मतलब कमाने का जरिया वो कुल्हाड़ी थी, उसके पास तो कोई पैसे थे नहीं जो वो कुल्हाड़ी खरीद कर सकता। सडनली, अचानक। काइंड, काइंड अगेन क्या है, काइंड वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या, मैंने आपको बताया पीछे एक ओवरव्यू में कि भाई कोई भी जो है हमारी जो फीलिंग, वैसे ये यहाँ मैं आपको बताऊं, यहाँ एडजेक्टिव किसको ये क्वालिफाई करता है, नाउन को। यहाँ पे फेरी, सॉरी, फेरी क्या है, आपने फेरी टेल्स भी सुनी होगी, फेरी टेल भी पढ़ी होगी, मतलब एक परी, एक वो जो खूबसूरत सी परी, सोन परी हम देखते थे, वो उसके सामने अपियर हुई, अपियर्ड। देखें अब मेरे ख्याल से बार बार जो वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं, मुझे इनको इस्तेमाल करने की, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ गए हैं कि ये सेकंड फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल हो रही है। सडनली a kind fairy appeared, एक फेरी अपीयर्ड उसके सामने जाहिर हुई, नमूदार हुई। शी आस्क्ड, उसने पूछा। अब देखें आस्क का क्या है, ये वर्ब पास्ट सिंपल है, लेकिन डायरेक्ट स्पीच फॉलो हो रही है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी देखो आप यहाँ से सीख लेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कैसे लिखा जाता है। डायरेक्ट में आप पहला जो ये अगर पास्ट में पूछा जाता है शी आस्क्ड, और अगला जो इसका वो क्लास होता है उसने पूछा, ये डायरेक्ट स्पीच है। ये आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, ठीक हो गया। वाई आर यू सो वरीड, उसने पूछा आप इतनी उदास क्यों हैं, आप गमगीन क्यों हैं, उस फेरी ने पूछा उस कुल्हाड़े से, लकड़हारे से। वुडकटर, वुडकटर एक्सप्लेन, वुडकटर ने बताया कि ठीक है, हिज प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम देखो यहाँ पे नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। द फेरी डाइव्ड, अब कितना खूबसूरत वर्ड है, डाइव्ड, डाइव इनटू द रिवर, ठीक है। तो फेरी वो देख, हम जैसे नहीं कहते हैं अब वो स्विमिंग, स्विमिंग भाई हम स्विम करना, पानी में तैरना, लेकिन फुल अंदर जिस तरह गोता नहीं लगाते उसको कहते हैं हम डाइव करना। पास्ट सिंपल, डाइव इनटू द रिवर, रिवर के अंदर चली गई एंड ब्रॉट, और ले आई, ये ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ब्रॉट, पास्ट सिंपल, ब्रॉट आउट, ब्रॉट आउट ए गोल्डन एक्स, एक गोल्डन कलर की जो है वो कुल्हाड़ी नीचे से ले आई। अब ये देखो ये गोल्डन एक्स किस तरह से, गोल्डन क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है, और एक्स क्या है, नाउन है, नाउन है। दोनों ने मिलके क्या बनाया है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव प्लस नाउन फ्रेज, कितना खूबसूरत वो ये लग रहा है, गोल्डन, सुनहरी, और एक्स कुल्हाड़ा, ठीक हो गया। अब मेरे ख्याल से मीटिंग का टाइम सिर्फ 2 मिनट रह गए, हम यहाँ से फिर कंटिन्यू करें। दूसरी लिंक में भेज रहा हूँ आपको, आप वो ज्वाइन करें।